हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल दिस अंकल भारत फाउंडेशन। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। आ गया है आपका सैंपल पेपर, आ गया आपका एडिशनल सैंपल पेपर। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या वैसा ही पेपर सीबीएसई में आएगा या वैसा ही पैटर्न रिपीट होगा, या हम ये जानना चाहते हैं मैम कि जब हम पेपर देने बैठेंगे तो जो जिस डिफिकल्टी लेवल का पेपर एडिशनल पेपर आया है, जिस डिफिकल्टी लेवल का पेपर सैंपल पेपर में आया है, क्या उसी डिफिकल्टी लेवल का पेपर जो है वो हमें इस साल भी पूछा जाएगा। तो आज मैं आपको इस साल के सैंपल पेपर का कंपैरिजन एडिशनल पेपर से करवाऊंगी, साथ ही साथ इस साल के सैंपल पेपर का कंपैरिजन मैं लास्ट ईयर के सैंपल पेपर से करवाऊंगी, और फिर मैं आपको एक एनालिसिस दूंगी कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल इस साल कैसा होगा बच्चों। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा वीडियो है जो आपको समझना है। सबसे पहले हम पेपर के डिफिकल्टी लेवल के एनालिसिस करते हुए हम ये देख लेते हैं कि किस सेगमेंट से कितना क्वेश्चंस आए हैं। जब भी सैंपल पेपर या आपका नॉर्मल क्वेश्चन पेपर शुरू होगा, हमेशा याद रखो जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो केमिस्ट्री से ही होते हैं। समझ में आ गई बात? जो केमिस्ट्री से ही स्टार्ट होगा, चाहे कुछ भी हो, केमिस्ट्री से ही स्टार्ट होगा, चाहे आप कहीं से देख लो। तो हमारा जो आपका सेगमेंट 1 है, जो सेक्शन 1 होता है, सेक्शन 1 जो है इसमें आते हैं आपका सेक्शन 1 क्या है, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखो पहला शुरू हुआ केमिस्ट्री से। अब हम पहले काउंट करते हैं कि हाउ मेनी केमिस्ट्री क्वेश्चंस वी हैव इन द सैंपल पेपर। तो पहला है केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों? केमिस्ट्री, ठीक है। फिर तीसरा क्या है? केमिस्ट्री। फिर चौथा क्या है? केमिस्ट्री, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा क्या है? ये भी केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद छठा क्या है? ये भी केमिस्ट्री, ओ माय गॉड। उसके बाद सातवां क्या है? सातवां क्या? ये भी केमिस्ट्री, ओ माय गॉड। उसके बाद आठवां है बायोलॉजी। तो आपने क्या देखा कि एमसीक्यू में 7 क्वेश्चन जो हैं वो हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सेक्शन ए है उसमें केमिस्ट्री के सवाल सबसे ज्यादा आने वाले हैं, ठीक है। अभी हम इसका देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे हम एडिशनल पेपर में कैसा आया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में देखो पहला क्वेश्चन हो गया बायोलॉजी, एक ये हो गया, दूसरा बायोलॉजी, फिर तीसरा बायोलॉजी, फिर चौथा बायोलॉजी, फिर उसके बाद पांचवा भी बायोलॉजी, ठीक है। हाँ, 5 बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास ऑब्जेक्टिव में? हमारे पास बायोलॉजी के हो गए 5, ठीक है। बायोलॉजी के कितने हो गए बेटा जी? 5 हो गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि भाई फिजिक्स कितना है? फिजिक्स देख लो। फिजिक्स हो गया 1, 2 और आपका ना, हाँ ये देखो बायोलॉजी का एक और है, आर एनवायरनमेंट को हम बायोलॉजी में ही कंसिडर करेंगे। तो बायोलॉजी के कितने हो गए टोटल? 6। और देखो आखिरी क्वेश्चन आर एनवायरनमेंट का दिया जाता है +1, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हो गए आपके बायोलॉजी के। हमेशा आखिरी क्वेश्चन आई डोंट नो व्हाई आर एनवायरनमेंट का दिया जाता है बायोलॉजी में, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा। आपने देखा कि सेक्शन ए में सबसे अधिक क्वेश्चन किसके आए हैं? सेक्शन ए में सबसे अधिक क्वेश्चन क्या आए हैं? भर भर के केमिस्ट्री के। उसके बाद बायो के। फिजिक्स के एक बार देख लें कितने आए हैं। फिजिक्स का पहला क्या है? पहला एक ये हो गया, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, और उसके बाद हाँ 2 ये हो गया, 2 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के हैं, और एक और एनवायरनमेंट का आ गया। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों? आप ये देख रहे हो कि भाई एक और कर दो। तो भाई आपने देखा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन ऑलमोस्ट समान समान है, पर फिर भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना हमेशा सेक्शन ए में रहती है। और फिजिक्स के सिर्फ 2 क्वेश्चन आए। देखा आपने? देखा या नहीं देखा? अब आ जाओ एसर्शन रीजन एक बार देख लेते हैं कि एसर्शन रीजन कैसे आए हैं, क्योंकि ये भी देखना जरूरी है। एसर्शन रीजन में पहला क्या है? पहला है केमिस्ट्री, देख लो पहला केमिस्ट्री, दूसरा क्या है? बायोलॉजी, और तीसरा क्या है? कंपास नीडल द इंक्रीज मैग्नीट्यूड, तीसरा है फिजिक्स। तो एक एक एक, और उसके बाद ये भी बायो। तो बायो के 2 हो गए, फिजिक्स का 1 हो गया, और केमिस्ट्री का 1 हो गया। तो एसर्शन रीजन में भी बायोलॉजी ने बाजी मारी। और वैसे भी क्योंकि बायोलॉजी के चैप्टर ज्यादा हैं इसलिए क्वेश्चंस बायोलॉजी के ज्यादा आएंगे, ठीक है। अब 2 मार्क्स में आते हैं। 2 मार्क्स में पहला केमिस्ट्री है जो हमेशा केमिस्ट्री का ही रहता है, उसके बाद दूसरा बायोलॉजी का है, ठीक है, दूसरा बायोलॉजी का है, ठीक है। तीसरा किसका? तीसरा हमेशा और में दिया गया है, तीसरा भी बायोलॉजी का। सेगमेंट 2 जो है, जो आपका सेक्शन 2 होता है उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। सेक्शन 1 में ज्यादातर केमिस्ट्री के ज्यादा होते हैं, सेक्शन 2 में बायोलॉजी के ज्यादा होते हैं, सेक्शन सी में फिजिक्स के ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो 1 केमिस्ट्री 2 बायोलॉजी। ये क्या हो गया भाई? ये क्या है भाई? ये क्या है? मीडियम लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ट्रैवलिंग इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है, तो ये किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये फिजिक्स का ही है शायद, ठीक है। ओके, ये भी फिजिक्स का है। 2 फिजिक्स 2 बायो 3 बायो, ठीक है।
तो 3 बायो, 1 केमिस्ट्री, 2 फिजिक्स। क्लियर है? 3 मार्क्स में आ जाइए, 3 मार्क्स में देखते हैं, 3 मार्क्स में केमिस्ट्री से शुरू हुआ। ठीक है, अब देखो आखिरी क्वेश्चन हमेशा आर एनवायरमेंट का इसमें भी पूछा गया, फूड चेन है, आर एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। देखो सेक्शन बी में भी आर एनवायरमेंट के टोटल 5 से 6 नंबर के सवाल आने वाले हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री से शुरू हुआ सेक्शन सी, फिर ये क्या है बेटा, ये भी केमिस्ट्री है, 2 केमिस्ट्री हो गया। फिर उसके बाद ये बायो हो गया, 2 केमिस्ट्री 1 बायो हो गया। फिर ये भी बायो हो गया, 2 बायो हो गए। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया फिजिक्स। तो 2 केमिस्ट्री हुए ना, देख लो एक बार। हाँ, 1 केमिस्ट्री, हाँ 2 केमिस्ट्री, 2 बायो, 1 फिजिक्स हो गया। ये क्या है बच्चों, ये भी एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, हाँ ये भी फिजिक्स हो गया। 2 केमिस्ट्री, 2 फिजिक्स, 2 बायो। ये क्या है, अनन्या रिस्पोंडेंट टू द क्वेश्चन द इलेक्ट्रिकल, ये भी फिजिक्स हो गया, 3 फिजिक्स हो गए। तो आपने क्या देखा कि इसमें फिजिक्स ज्यादा आया। ठीक है, अब 5 मार्क्स में आ जाओ, लॉन्ग आंसर देखते हैं। देखो केमिस्ट्री, कोई भी सेगमेंट उठाया आपने, केमिस्ट्री से ही शुरुआत की हमने। ठीक है, आप चाहे देख लो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये है बायो का, और 2 देखो 5 नंबर में दोनों में और दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये होगा फिजिक्स का, देखो फिजिक्स का ही और 5 नंबर में सबको में आपको और का वो मिलेगा। 4 मार्क्स का डेटाबेस क्वेश्चन है। डेटाबेस क्वेश्चन में जो आपका हिंट है सल्फ्यूरिक एसिड, केमिस्ट्री, हर सेगमेंट केमिस्ट्री से। ये हेरिडिटी बायो। ठीक है, और थर्ड जो होगा ये भी, हाँ तो ये उसी का क्वेश्चन है। और ये हो गया आपका फिजिक्स। तो एक पीसीबी क्लियर है। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ, क्या ऐसा ही पैटर्न लास्ट ईयर भी था। ठीक है, पीसीबी आपने क्या देखा, सेगमेंट 1 में केमिस्ट्री वेन, सेगमेंट 2 में बायोलॉजी वेन, सेगमेंट 3 में आपका फिजिक्स वेन। असर्शन आपको 5 नंबर में सब में और का ऑप्शन मिला, और आपका जो लास्ट वाला के वो थे थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड, उसमें एक एक था तीनों। ठीक है, अब आ जाओ सैंपल पेपर, हम 22-23 की एनालिसिस करते हैं कि उसमें क्या हुआ था। केमिस्ट्री से ही शुरू हुआ, तो याद रखना कि इस बार का भी जो पेपर शुरू होगा वो केमिस्ट्री से ही शुरू होता है। कितने क्वेश्चन हैं, 2 केमिस्ट्री, ठीक है, 3 केमिस्ट्री, ठीक है, 4 केमिस्ट्री, ठीक है, फिर उसके बाद 5 केमिस्ट्री, उसके बाद 6 केमिस्ट्री, 7 केमिस्ट्री, ठीक है, 7 हो गए केमिस्ट्री के। ठीक है, 7 केमिस्ट्री, उसके बाद 1 बायो, ठीक है, 2 बायो, 3 बायो, 4 बायो, 5 बायो, ठीक है, फिर उसके बाद हाँ, तो इसमें हो गया 7 केमिस्ट्री, 5 बायो। अभी एक आर एनवायरनमेंट का आखिरी में आएगा, देखना तुम। ये हो गया फिजिक्स, ये भी हो गया फिजिक्स, 2 फिजिक्स हो गए। ठीक है, इसी का क्वेश्चन है ना, 2 फिजिक्स नहीं, 3 फिजिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये 3 फिजिक्स हो गए, 4 फिजिक्स। ठीक है, 4 फिजिक्स। तो आपने क्या देखा, लास्ट ईयर जो है वो आर एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आखिरी में नहीं आया है। ठीक है, इस बार आया है। अब हम लोग उसको एडिशनल पेपर से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा, 4 फिजिक्स हो गए। ठीक है, 4 फिजिक्स हो गए, और आपके 5 बायो हो गए, और 7 केमिस्ट्री हो गए। केमिस्ट्री हमेशा ए सेक्शन में ज्यादा होता है। एसर्शन रीजन देख लो, एसर्शन रीजन लास्ट ईयर कैसा आया था। एसर्शन रीजन सिल्वर ब्रोमाइड केमिस्ट्री 1 हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट कौन सा हो गया आपका, बायो हो गया, 1 केमिस्ट्री 1 बायो, और ये भी बायो, 2 बायो। ठीक है, और ये हो गया 1 फिजिक्स। तो 1 केमिस्ट्री, 2 बायो और 1 फिजिक्स। ठीक है, 2 मार्क्स में देखो, 2 मार्क्स हमेशा केमिस्ट्री से ही शुरू हो रहा है। 1 केमिस्ट्री, ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया बायो, 1 केमिस्ट्री 1 बायो, 2 बायो, ठीक है, फिर उसके बाद 3 बायो, ठीक है, 1 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री, 3 बायो, 1 फिजिक्स। ठीक है, और फिर ये भी बायो। क्या देखा आपने, 4 बायो, 1 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री। सेक्शन 2 में कौन जीता, आपका बायो जीता। सी देखो, सी भी केमिस्ट्री से ही शुरू हुआ है। ठीक है, केमिस्ट्री 1, फिर ये दूसरा केमिस्ट्री, फिर उसके 2 केमिस्ट्री हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये हो गया बायो, उसके बाद ये हो गया फिजिक्स। तो आपने क्या देखा, 2 केमिस्ट्री और 1 फिजिक्स का, एक और होगा 2 बायो, और ये भी फिजिक्स। ठीक है, ये भी फिजिक्स है ना, हाँ फिजिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी फिजिक्स। तो फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा आए। ठीक है, लास्ट वाला देखो आर एनवायरनमेंट, तो आपने क्या देखा, 1 केमिस्ट्री 3 बायो और बाकी फिजिक्स आए लास्ट सेगमेंट में। ठीक है, 5 मार्क्स लॉग आंसर में देखो, सब में और दिया हुआ, केमिस्ट्री से ही शुरू हुई है कहानी। ठीक है, इसमें भी केमिस्ट्री 1 हो गया, केमिस्ट्री 1 हो गया, दूसरा ये हो गया फिजिक्स। ठीक है, फिर तीसरा इसी के ऑप्शन है शायद, है ना, हाँ 2 फिजिक्स हो गए, और 4 मार्क्स में डेटाबेस में 1-1 तीनों के आए होंगे। तो पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, पैटर्न वैसा ही है। फर्स्ट में केमिस्ट्री ज्यादा आता है, सेकंड में बायो ज्यादा आता है, और जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन थर्ड में, थर्ड सेगमेंट में जो होता है फिजिक्स ज्यादा आता है। हमेशा याद रखो, जो 5 नंबर वाले सवाल होते हैं वो फिजिक्स ज्यादा पूछा जाता है उसमें, और लास्ट में 4 वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें 1-1-1 तीनों आएंगे। ठीक है,
अब आ जाओ, दैट इज इट। तो आप चैप्टर वाइज वेटेज देख लो। अभी चैप्टर वाइज वेटेज छोड़ो, अभी मैं तुमको एडिशनल पेपर का दिखाती हूँ कि क्या सैंपल पेपर से मिलता जुलता हमारा एडिशनल पेपर आया है। क्योंकि अगर एडिशनल पेपर भी वैसा ही आया है तो डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन पेपर भी जो है वो ऐसा ही बनेगा, एग्जैक्टली ऐसा। 1 मार्क क्वेश्चन देखते हैं। केमिस्ट्री 1, ठीक है, दूसरा केमिस्ट्री, ठीक है, तीसरा केमिस्ट्री, फिर चौथा केमिस्ट्री, पांचवा केमिस्ट्री, ठीक है, छठा भी केमिस्ट्री, फिर ये आ गया गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस इन विच द जिंक, हाँ ये भी 7वीं केमिस्ट्री। फिर उसके बाद अब देखो, अब आपको यहीं पे समझना है। देखो, अगर आप एडिशनल पेपर को भी कंपेयर करोगे, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो इतने ही आएंगे, ठीक है, उतने ही आएंगे। देखो कैसे उतने आएंगे वो मैं आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन उतने ही आएंगे जितने हम लोगों ने कैलकुलेट किए। तो जो आपका एडिशनल पेपर है सेम टू सेम वैसा ही आपका सीबीएसई का 6 महीने पहले वाला सैंपल पेपर डिजाइन किया गया है। और जो आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर था वैसे लास्ट ईयर का पेपर है, उसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, ठीक है, ज्यादा कुछ भी अंतर नहीं है बेटा, कुछ वैसा ही बनाया गया है। बस सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आप लास्ट ईयर का पेपर सैंपल पेपर कंपेयर करेंगे तो उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे, पर इस बार आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस नहीं दिए गए। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन इस साल नहीं आएंगे। हो सकता है पैटर्न यही रहेगा, उस पैटर्न में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस डाले जा सकते हैं। फिलहाल के लिए सैंपल पेपर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस नहीं है। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चैप्टर पढ़ना नहीं है, और वो आपको टफ भी लगता है तो आपको पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कि उससे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ डिफिकल्टी लेवल की। ठीक है, अब अगर मैं बायोलॉजी से ही शुरू करती हूँ, चलो मान लो कि मैं बायोलॉजी से ही शुरू करती हूँ, मान लो मैं एडिशनल पेपर उठा लेती हूँ। एडिशनल पेपर की अगर मैं बात करूँ तो मैं बायोलॉजी के सवाल उठाती हूँ, उससे हम डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा लगा पाएंगे कि इस साल पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो सपोज दैट ठीक है, सपोज दैट मेटल शाइन शर्मा कहाँ है, बायोलॉजी के क्वेश्चन आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, अब देखो, useful for the prevent of fertilization even when the ovulation occur. Which of the following method are useful to prevent the fertilization even when the ovulation occurs? अगर ovulation हो गया है तो कौन सा जो मेथड है वो प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन का। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, याद रखना कि ऐसी कोई भी लैंग्वेज एनसीईआरटी में नहीं दी गई है। ठीक है, ओव्यूलेशन होने के बाद कौन सा मेथड जो है वो कारगर होता है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपके लिए नहीं दिया गया है, और ऐसी कोई लैंग्वेज जो है आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी गई है। तो ये जो लैंग्वेज है ना, इट इज लिटिल टफ। तो एडी मैं आपको प्रूफ दे रही हूँ कि ऐसी कोई भी लैंग्वेज एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, तो इट इज लिटिल टफ। ठीक है, तो जो आपका एडिशनल सैंपल पेपर का पहला ही बायोलॉजी का क्वेश्चन है वो टफ है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये टाइप के जो ऑप्शन हैं इस बार नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, ऐसे ऑप्शन डायरेक्ट ऑप्शन पूछे जाते थे, ऐसे वाले ऑप्शन बहुत ही कम पूछे जाते थे, रेयरली पूछे जाते थे। अब अगर ऐसा वाला क्वेश्चन ऑप्शन आ गए हैं कि इसमें आपको 2 से ज्यादा चुनने हैं, तो उसका मतलब ये कि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो आपको ये याद रखना है कि 1 से ज्यादा भी सही हो सकते हैं इन ऑप्शंस के हिसाब से। तो आपको इन लैंग्वेजेस के लिए भी रेडी रहना है। एग्जैक्टली ऐसी लैंग्वेज नहीं पूछी जाएगी, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होता है तो एनसीईआरटी बेस्ड लैंग्वेज पूछी जाएगी। तो लिटिल बिट जो आपका एडिशनल सैंपल पेपर है वो थोड़ा सा टफ बनाया गया, और हमेशा ही सैंपल पेपर थोड़ा टफ बनाया जाता है ताकि आप ज्यादा पढ़ें। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शंस आने की संभावना इस बार है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक है, इन द कैटल हैविंग हॉर्न्स द रेसेसिव ट्रेट। ठीक है, रेसेसिव ट्रेट, ठीक है, रेसेसिव ट्रेट मतलब ये, और जिनके पास हॉर्न नहीं है, ठीक है, डू नॉट हैव हॉर्न। ठीक है, when the cattle with the horn crossed with the cattle do not have horns, the number of offspring were produced having not horns. ठीक है, अब देखो यहीं पर देखो होमोजाइगस डोमिनेंट ऑप्शन दिया गया है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट दिया गया है। अब ऐसे मैं बता रही हूँ ना, ऐसे वर्ड्स आपके एनसीईआरटी में नहीं है ना, मतलब होमोजाइगस हेट्रोजाइगस के बारे में हालांकि हम पढ़ाते हैं, पर आपको अगर यहाँ पर दिया गया है तो इस बात से आपको कंफर्मेशन होनी चाहिए कि अब थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ना पड़ेगा। एंड नाउ दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन बेटा, यही है वो जगह जहां पर आपको मैं हर चीजें डिटेल से पढ़ाती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अगर ऐसा पेपर बन गया ना तो आपकी हवा टाइट हो जाएगी बच्चों। ठीक है, और अगर ऐसा बन गया है तो मे भी आने के चांसेस तो हैं, क्योंकि अगर आपको एडिशनल में दे दिया गया, सैंपल में दे दिया गया, तो डेफिनेटली ऐसे आने के चांसेस। हालांकि इतना टफ आता नहीं है पेपर। तो देखो इन लैंग्वेजेस की जो जानकारी है, होमोजाइगस, हेमिजाइगस, हेट्रोजाइगस, एनसीईआरटी में इनका जिक्र नहीं है।
पर एडिशनल सैंपल पेपर में आया है तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कौन बताएगा? आपका कालिया बताएगा, आपकी शिप्रा मैम बताएगी। इस क्लास में कोई गुंडा कान नहीं लाएगा, मैंने बता दिया। तो लिटिल डिफिकल्ट तो बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि पेशेंट एक्स सफरिंग फ्रॉम द पैंक्रियाटिक कंडीशन ड्यू टू विच पैंक्रियाज वाज नॉट फंक्शनिंग एडिक्वेटली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्टर लाइकली टू सजेस्ट द इंडिविजुअल, ठीक है। अब देखो, ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है। बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस आपके सीबीएसई में अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं। ये बहुत ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई पैंक्रियाज क्या क्या निकालता है, और अगर पैंक्रियाज खराब हो गया तो हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पैंक्रियाज निकाल दोगे तो भाई फैट निकालने वाला एंजाइम नहीं निकलेगा, ठीक है। आपको क्या मतलब, ये तो एनालिटिकल क्वेश्चन है। एनालिटिकल क्वेश्चंस हमेशा ही सैंपल पेपर में ज्यादा होते हैं और ऐसे मेन एग्जाम में नहीं आते बच्चों, ठीक है। ये याद रखना, बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो आपने क्या सीखा अभी तक? आपने ये सीखा द पैटर्न विल बी सेम, ठीक है। द पैटर्न विल बी सेम, पैटर्न बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा एडिशनल पेपर और सैंपल पेपर में आया है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे, इवन लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिफिकल्टी लेवल की, एडिशनल सैंपल पेपर तो मुझे लिटिल डिफिकल्ट लगा क्योंकि एनसीईआरटी आउट ऑफ द लैंग्वेज उसमें क्वेश्चंस दिए गए थे जो कि आने की संभावना थोड़ी कम है। हाँ, जो आपका सैंपल पेपर दिया गया है उससे आपका क्वेश्चन पेपर जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि उसकी लैंग्वेज एनसीईआरटी से मिलती जुलती है। तो डिफिकल्टी लेवल सैंपल पेपर और सीबीएसई के जो पेपर आया उसका थोड़ा ज्यादा था, एडिशनल का थोड़ा ज्यादा था। सीबीएसई का जो था वो ठीक ठीक था क्योंकि उसकी लैंग्वेज एटलीस्ट एनसीईआरटी से मिलती हुई है, ठीक है। पर वैसा पेपर एग्जैक्टली पैटर्न में रहेगा। लैंग्वेज में जो है, मैं ये मानूं कि लैंग्वेज में उतना टफ पेपर आपको सीबीएसई नहीं देती। अब मैं आपको बताती हूँ कि चैप्टर वाइज आपको कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि लाइफ प्रोसेस का देखोगे तो आप देखोगे 4 नंबर, 1 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे गए, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा गया और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा गया जो कि और में आया था। टोटल 14 से 16 नंबर का क्वेश्चन आपको सिर्फ लाइफ प्रोसेस है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इस बार कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन जो कि और में आया था। टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन। हेरिडिटी भले एक छोटा टॉपिक है बच्चों, भले ही एक छोटा टॉपिक है, पर याद रखना सवाल बहुत दे के जाता है। तो 1 नंबर का 2 सवाल, 2 नंबर के 1 सवाल, 3 नंबर का 1 सवाल, 4 नंबर का 1 सवाल, टोटल 11 नंबर के सवाल आएंगे इससे, ठीक है। और आर एनवायरमेंट से 1 नंबर के 3 सवाल और 2 नंबर का 1 सवाल, टोटल 5 नंबर के सवाल आते हैं और हर बार ही आते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन से 1 नंबर का 2 सवाल, 2 नंबर का 1 सवाल, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में कोई सवाल नहीं, टोटल 4 नंबर का आएगा एक चैप्टर। एसिड बेस एंड सॉल्ट में 1 नंबर के 2 सवाल, टोटल 2 ही नंबर का आया है फिलहाल के लिए सैंपल पेपर में। मैं बता रही हूँ पैटर्न यही रहेगा, बार बार बोल रही हूँ। तो पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है इसको छोड़ के नहीं जाना, इसका मतलब पैटर्न ये रहेगा, मतलब क्वेश्चन कुछ और हो सकता है कहीं पर। मेटल एंड नॉन मेटल जो है 3 + 1 मतलब 4 नंबर का, और 3 + 1 असर्शन रीजन हो गया, ठीक है। और उसके बाद 2-3 नंबर के ये हो गए, ठीक है। तो ये आपको मानना है टोटल 7 नंबर का ये आता है, ठीक है। समझ में आई बात? मतलब ये है 3, 2, 5, ये 2 नंबर का, 2 नंबर के जो है तो 1 सवाल आएगा, 2 नंबर का 1 सवाल, 3 हाँ 2 आएंगे, तो 2 2 4 3 7, ठीक है। समझ में आ गई बात? 3 में 1 असर्शन रीजन था, 7 नंबर का हो गया। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपका 4 नंबर का 1 सवाल और 5 नंबर का 1 सवाल, 9 नंबर के, ठीक है। फिजिक्स में देखिए लाइट में 1 मार्क का 1, 2 मार्क का 1, 3 मार्क का 1, ठीक है। तो कितना हो गया? 6 नंबर का। ह्यूमन आई में 1 मार्क का 1, 1 4 नंबर का, 1 5 नंबर का, 10 नंबर का। इलेक्ट्रिसिटी में 1 नंबर का कोई सवाल नहीं, 2 नंबर का 1 सवाल जो कि और में है, 3 नंबर का 2 सवाल, टोटल 8 मार्क्स के। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट में 1 1 मार्क का, 1 2 मार्क का, टोटल 3 नंबर के। तो ये मैंने आपको बताया कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं और किस चैप्टर की वेटेज सबसे ज्यादा है। तो अगर मैं देखूंगी फिजिक्स में सबसे अधिक वेटेज किस चैप्टर की है, तो फिजिक्स में सबसे अधिक वेटेज जो मानी गई है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी एंड द ह्यूमन आई की एक सेकेंड, ह्यूमन आई की पूछी गई है, 5 4 9 1 10, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि केमिस्ट्री में सबसे अधिक किसकी है, तो भैया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की और लाइफ प्रोसेस की इन द बायोलॉजी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई, एंड ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था बच्चों। हमने 3 साल के पेपरों को एनालिसिस करके ये कंक्लूजन निकाला कि सैंपल पेपर से पहला सवाल, क्या सैंपल पेपर से हमारा क्वेश्चन आता है? जी हाँ, क्योंकि केओएच वाला क्वेश्चन सैंपल पेपर से पूछा गया था।
क्या एडिशनल सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन पूछे वो इस साल आने के लिए रेलिवेंट है? जी नहीं, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे, पर जो इस साल सैंपल पेपर आया है उसको जरूर सॉल्व करके जाइए, क्योंकि उससे एक आधा सवाल जरूर आता है। पैटर्न यही हम फॉलो करेंगे। तो ये था आज कुछ एनालिसिस जो मैंने आपको बताया, कितने मार्क्स के कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे ये भी मैंने बताया, कौन इंपॉर्टेंट है कौन लेस इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं लास्ट वाला नहीं भी बताती तो भी आपको सारे पढ़ने हैं। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। ये डिटेल्ड एनालिसिस थी जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।